हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग कालीबाइक्रोम 30 या 200 डॉक्टर इबिनेस के लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कालीबाइक्रोम 200 या 30 नाक की श्लेष्मिक झिल्लियों की बीमारियों की एक विशेष औषधि है। नोज़ कोराइजा नई बीमारी में ही नहीं बल्कि पुरानी सर्दी में भी यह औषधि कारगर होती है, बशर्ते डोरी की तरह की श्लेष्मिक स्राव का लक्षण विद्यमान हो। रोगी नाक की जड़ में अत्यधिक दबाव होने की शिकायत करता है। स्टिक्टा 30 या 200 देने से लाभ होता है और कभी कभी निरंतर होने वाला घाव स्राव अचानक भी ही बंद भी हो जाता है। नाक में छोटी छोटी पपड़ी की तरह मैल जमता है जो निकाल देने के बाद भी फिर पैदा हो जाता है। कभी कभी रोगी के नाक से हरे रंग का या कहीं खील की तरह का भी स्राव होता है। पुराना प्रदाह और अधिक बिगड़ कर गंभीर रूप ग्रहण कर सकता है और अंत में नाक में ऐसा जख्म पैदा हो जाता है कि पूरी नाक के बीच की हड्डी तक जा पहुंचता है। मेरे पास एक ऐसा रोगी आया था जिसकी नाक में ऐसा गोल जख्म था। यह जख्म दाहिनी ओर की नाक की समूची हड्डी को खा गया था। सिफिलिस से उत्पन्न हो या न हो, यदि उपदंश दोष रहे और जख्म अस्थि को प्रभावित कर रहा हो तो भी कालीबाइक्रोम 30 या 200 और आराममेट 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। रोगी को कालीबाइक्रोम 200 और आराममेट 200 या 30 रोगी को राहत पहुंचा सकती। ऐसी अवस्था में आराममेट 200 या कोई और भी गहरी क्रिया करने वाली औषधि आजमाई जा सकती। यदि रोगी नाक की पुरानी सर्दी से पीड़ित हो और गले के भीतर गिरने वाले स्राव का रूप डोरी तथा खील की तरह नजर आए तो कालीबाइक्रोम 30 या 200 बहुत अधिक ही कारगर सिद्ध होती। चिकित्सकों ने इस प्रकार के लक्षण वाले अनेक रोगियों को कालीबाइक्रोम 200 या 30 से पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। गले के भीतर डिप्थीरिया में गले के भीतर झिल्ली पड़ जाने पर जो दवाएं प्रयोग में लाई जाती हैं उनमें कालीबाइक्रोम 200 भी एक है। झिल्ली जब नीचे की ओर फैल कर स्वर यंत्र को दबाने लगती है और एक प्रकार की झिल्ली युक्त कंठ शोथ पैदा करती है, उस समय इसके समान और कोई दवा रोगी को लाभ नहीं करती है। मैंने इस दवा का डिप्थीरिया रोग जनित कंठ शोथ के अनेक रोगियों को ठीक किया है। मैंने 30 पोटेंसी में इस दवा का उपयोग किया है। मुझे इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव है कि कम पोटेंसी के विचूर्ण की अपेक्षा यह शक्ति की औषधि से अधिक फायदा होता। अल्सर में कालीबाइक्रोम पेट के अनेक रोगों में भी गुणकारी होता है। इसके रोगी को जो वमन होता है उसमें भी तरह का लेस रहता है। गले सूख जाते हैं और नाक के भीतर भाग की तरह आमाशय से भी गोलाकार जख्म हो जाता है। यह ऐसे अग्नि मंद रोग में भी प्रयुक्त की जाती है जिसमें रोगी के पेट में जख्म नहीं रहता है। शराब और विशेष रूप से बियर का सेवन करने वाले व्यक्ति एक प्रकार के अग्निमंद रोग से सदैव ही प्रभावित रहते।
पेट में बहुत भार भरापन महसूस होता है और भोजन के बाद ही नक्समास्केटा 30 या 200 रोगी को बहुत तकलीफ़ महसूस होने लगती, परंतु यह तकलीफ़ नक्समास्केटा की तकलीफ़ से मिलती जुलती है, क्योंकि नक्समास्केटा की तकलीफ़ भोजन के 2-3 घंटे बाद पैदा होती है। एनाकार्डियम 200 के लक्षणों में भी यह भिन्न होती है, क्योंकि उसमें भी भोजन के 2-3 घंटे बाद रोगी को कष्ट प्रारंभ होता है। यह तकलीफ़ उसी समय कम होती है जब रोगी दोबारा कुछ भोजन करता है। पकाशय में इन विकारों के साथ साथ रोगी की जीभ में भी 2 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जीभ की सतह पर पीले रंग का लेप सा चढ़ जाता है। मर्कसाल 200 मर्क प्रोटोनेट्रम फास 200 देने से लाभ होता है। दूसरे प्रकार का लक्षण यह है कि जीभ सूखी, चिकनी अथवा लाल और फटी फटी सी हो जाती। यह दूसरे प्रकार की जीभ रोग रक्तातिसार रोग में दिखाई पड़ती है। इस रोग में कभी कभी कालीबाइक्रोम 30 या 200 से बहुत लाभ होता है। इसके रोगियों की श्लेष्मिक झिल्लियों से एक और भी तरह का स्राव होता है। स्राव में चाशनी जैसी लेसदार श्लेष्मा निकलती है। एलोसोकोट्रिना 30 या 200 देने से लाभ होता है। इस प्रकार का स्राव नाक के पिछले छिद्र, योनि और मलद्वार से भी हो सकता है। पेचिश में कोई गलत दवा दिए जाने के कारण जब मल का रूप बदलकर जेली जैसा हो जाता है, तब यह लक्षण विशेष तौर पर दृष्टिगोचर होता है। दोनों ही प्रकार के प्रदर रोग में यह औषधि बहुत अच्छा फायदा करती। इस प्रकार के प्रदर रोग का स्राव चाशनी की तरह डोरे की तरह निकलता है, जिसमें तार सा उठता है। प्रदर के दूसरे प्रकार के स्राव के रूप में जेली की तरह होता है। इन रोगों में इस औषधि के उपयोग से बेहतर परिणाम मिलते हैं। श्वास संबंधी रोगों, खांसी, काली खांसी, दमा और क्षय और ब्रोंकाइटिस में भी यह औषधि बहुत गुणकारी होती है। कालीबाइक्रोम 30 या 200 के विद्यमान क्रोमिक एसिड 30 या 200 के कारण ही संभवतः रोगी को श्लेष्मा में चाशनी की तरह तार उठने लगते हैं। अन्य किसी औषधि में ऐसा श्लेष्मा का यह रूप दृष्टिगोचर नहीं होता है। धन्यवाद दोस्तों।